हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्र और दोस्त अच्छे होंगे। एक बार फिर से सीएम इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एक फिजिक्स से संबंधित हम बढ़िया टॉपिक बल। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ सीएम इस यूट्यूब चैनल के साथ और विज्ञान सीखिए आसान ट्रिक से। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखें दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बल से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ। कुछ मैंने बल से संबंधित आपको बता भी दी थी कि दोस्तों बल क्या है, किस प्रकार की राशि है। ये चीज़ हमने जिक्र कर लिया था। हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी। आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों देखें, हम बल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप भी पढ़ते रहिए और आप अभी से क्या है कि मजबूत तैयारी बनाइए दोस्तों, ठीक है। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी तैयारी को मेरे साथ मजबूत बना रहे होंगे और विज्ञान से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखें कि बल क्या है। तो बल हमने पढ़ा था गति से संबंधित, जो गति वाला टॉपिक है वहां पर भी बल का जिक्र किया था। भौतिक जो राशियां होती हैं वहां पर भी जिक्र किया था दोस्तों। बल अगर देखें तो मैंने एक आपकी परिभाषा से ये बताया था कि अगर यहाँ देखें तो परिभाषा से मैंने ये बल का अगर देखें तो बल बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों, बल कहते हैं, ठीक है। बल को अगर हम देखें फोर्स से व्यक्त, द्रव्यमान को हम मास से, त्वरण को हम ए से, तो बल का सूत्र क्या हो जाए, आपसे ये पूछ ले कि बल का सूत्र क्या है, तो अब बराबर एम इंटू क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। ये बल का, यदि आपको बल का सूत्र ध्यान में है तो आप बल का मात्रक निकाल सकते हैं। ऑप्शन में कौन सा किस प्रकार का मात्रक दे रखा है तो वो तो ऑप्शन देने वाले पर डिपेंड होता है दोस्तों। आप ध्यान में रखेंगे सूत्र। अगर यहाँ देखें फिर बल एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है तो सदिश राशि। ये मैंने भौतिक राशियों में पढ़ा दिया। कोई स्टूडेंट या कोई छात्र जो तैयारी करने वाला है हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्धता से हमारी वीडियो को देख कर वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार की राशि है, ठीक है। बल सबसे पहले देखें तो द्रव्यमान का मात्रक हम क्या लेते हैं दोस्तों, किलोग्राम इंटू त्वरण। मैंने बताया था वेग में परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक न्यूटन, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान में रखना कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही के क्या होता है दोस्तों, एक न्यूटन होता है। और ये ही क्या एक बल का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक ये है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ ले सीजीएस पत्ती में इसका, सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, डाइन होता है। ये भी मैंने कहीं ना कहीं बताया था, एक न्यूटन बराबर कितना, 10 की घात 5 डाइन होता है दोस्तों, ठीक है। कार्य वाले में मैंने ये बताया था आपको। आशा करता हूँ वो चैप्टर आपने पढ़ा है और आपको ध्यान में भी है दोस्तों। तो ये कुछ सामान्य जानकारी हैं जो हम बल से संबंधित हमें ये जानकारियां आनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एक बार पुनः देखें कि आपसे अगर ये पूछ ले कि दोस्तों कि बल है, बल किसका गुणनफल है, तो बल क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, बल कहेंगे। F बराबर एम इंटू ए। अगर आपसे मात्रक पूछ ले दोस्तों तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एक न्यूटन। तो ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में आपको बल का मात्रक पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, डाइन देंगे, ठीक है दोस्तों। डाइन देंगे। और एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 10 की घात 5 डाइन होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखें, ठीक है दोस्तों। लिख लें, लिख कर याद करें, आपको लंबे समय तक चीज ध्यान में रहेगी। अब देखें तो बल कितने प्रकार के हैं, बहुत से बल हैं। मुख्य हम यहाँ 7 बलों के बारे में जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हैं, अगर यहाँ देखें आपसे पूछ ले, सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल पहला तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल,
नाभिकीय बल। तीसरा हम बल पढ़ेंगे पेशीय बल, पेशीय बल। चौथा हम बल पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। पांचवा हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और एक हम पढ़ेंगे आसंजक, आसंजक बल। और एक हम जानेंगे संसर्जक बल के बारे में। ठीक है, घर्षण बल भी होता है। ये इस प्रकार के कुल अगर देखें तो 3, 4, 5, 6, 7 बलों के बारे में हम कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं दोस्तों। यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन इन 7 बल में से एक ये ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल, यानी निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन सा बल, कौन सा बल दुर्बल बल है तथा कौन सा बल सबसे प्रबल बल है, प्रबल बल है। ये 2 बलों के बारे में जानना बेहद ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि आपको ये ऑप्शन में ये दे देगा कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है। दोस्तों दुर्बल बल के बारे में पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि सबसे प्रकृति का दुर्बल बल कौन सा है, तो दुर्बल बल के बारे में आप जानकारी क्या देंगे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। और आपसे ये पूछ ले कि सबसे प्रबल बल कौन सा है दोस्तों, तो सबसे प्रबल बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हैं। बहुत बार 90% इन दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आने वाली जो भी एग्जाम होती हैं उनमें ये रिपीट हो भी सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि दोनों ही बल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता जाता है कि प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों। और आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नाभिकीय बल दोस्तों। तो ये आपके यानी बल से संबंधित हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि दोनों ही बल आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन टाइप हम थोड़े और कुछ फैक्ट भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या नोटबुक में आप बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले लिख सकते हैं, बाद में आगे का देखें। ठीक है, तो ये अब देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं। नाभिकीय बल मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, हम कुछ ही नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। पेशीय बल के बारे में यहाँ पर और बता देते हैं। एक ही लाइन है। आपसे अगर ये पूछ रहे कि पेशीय बल क्या है, तो ध्यान में रखना कि मनुष्य या जंतुओं की गतिविधि से लगने वाला बल कौन सा है? पेशीय बल। जैसे बैल जो होती है वो बैलगाड़ी को खींचती है, किस बल के कारण? पेशीय बल के। भोजन हमारा पचता है, किस बल के कारण? पेशीय बल के कारण। हम गेंद को फेंकते हैं तो वो भी कौन सा बल है दोस्तों? पेशीय बल के कारण। यानी मनुष्य और अन्य जंतुओं की गतिविधियों में जो भी बल लगेगा वो बल कौन सा लगेगा दोस्तों? पेशीय बल। उम्मीद करता हूं कि ये आपका अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो गलती नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अब देखें, हम इन 2 चीजों को हटा देते हैं। ये अंतर टाइप करेंगे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल कौन सा, ये भी अंतर टाइप। और एक हम मोस्टली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है इसके बारे में, और 2 बल ये हैं। तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि किस प्रकार के कौन सा बल है। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आसानी से आपको यहाँ विज्ञान सिखाई जा रही है, बिल्कुल मुफ्त है। तो ये आप समय मत गंवाइए और एक क्रमबद्धता से यूट्यूब चैनल में पहली बार आपको एक ही टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दूसरा टॉपिक करवाया जा रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ आप जानते भी हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है,
तो इसके बारे में अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों क्या है, ये अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले आपसे ये पूछ ले कि ये है क्या, तो ये हमने जान लिया कि प्रकृति का सबसे दुर्बल बल, यानी आपसे पूछ ले कि प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल है होता है दोस्तों। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो यहाँ देखें कि m1 द्रव्यमान के दो पिंड हैं दोस्तों, क्या हैं, m1 और m2, यानी दो द्रव्यमान के पिंड है, पहला m1 है, दूसरा क्या है दोस्तों, m2 है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो इन द्रव्यमान के मध्य की दूरी भी होगी दोस्तों, वो हम किससे शो करते हैं, r से करते हैं। अगर हम देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, फोर्स बल यानी समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आप सूत्र में ध्यान में रखेंगे। अलग से हम ऐसे कर सकते हैं कि समानुपाती m1 m2 व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। संयुक्त रूप से देखें तो हम इसे ऐसे क्या है, डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा दोस्तों, तो यहां पर F बराबर g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। जी यहाँ क्या है, तो जी यहाँ गुरुत्वीय नियतांक है दोस्तों, जिसका नियतांक है जिसका मान हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है दोस्तों। 6.67 इंटू 10 की घात -11 गुरुत्वीय नियतांक। और आपसे जी का मान पूछ लें तो आपके जी का मान ध्यान में होना चाहिए 6.67 इंटू 10 की घात -11। ठीक है दोस्तों, 11। ठीक है, और 6.7 अब देखो कैसे आया कि जैसे ये फोर्स है, ये द्रव्यमान यहाँ चले जाएंगे, आर ऊपर चले जाएगी, तो अगर देखें 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक। अगर आप मात्रक भी भूल जाते हैं कि गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सूत्र तो ध्यान में है। क्या होगा, F बराबर g m1 m2 यानी बटे में r स्क्वायर। आपको g का मान चाहिए तो F इंटू r का स्क्वायर बटे में क्या हो गया, m1 इंटू m2। अब मात्रक निकाल सकते हैं। F का मात्रक फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन, r क्या है, त्रिज्या हम मापते हैं मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बटे में हम द्रव्यमान का मात्रक क्या है, भौतिक राशियों पढ़ाई थी, मूल मात्रक बताए थे, वहाँ मूल राशि द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम। यहाँ दो द्रव्यमान है, दो पिंडों का द्रव्यमान है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यानी ये गुरुत्वीय नियतांक का क्या है दोस्तों, मात्रक है दोस्तों। तो आप पुनः देखिए, आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। पुनः देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रकृति का जो सबसे दुर्बल बल है, वो दुर्बल बल क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। ठीक है, अगर ये पूछे कि दो द्रव्यमान है, उन दो द्रव्यमान के पिंड के मध्य की दूरी r है, m1 और m2 है वो। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती m1 इंटू m2 के और व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगी दोस्तों, r स्क्वायर पे। तो F बराबर जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, गुरुत्वीय नियतांक एक जो कांस्टेंट है वो आ जाता है मान m1 इंटू m2। ठीक है दोस्तों, m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। और अगर इसकी जो नियतांक है, इसका मान निश्चित होता है, वो होता है दोस्तों कितना, 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये है मात्रक से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये हमारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। आगे देखें दोस्तों क्या है। ठीक है, ये यहाँ अब अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये मैंने बता दिया गुरुत्वाकर्षण क्या है। यहाँ अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है
वो मान किस पर निर्भर रहेगा दोस्तों, वो जी, ठीक है जी। इससे पहले अगर एक चीज और देख लें तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल की खोज किसने की? तो उस बल की खोज न्यूटन ने की थी, ठीक है दोस्तों, सभी जानते हैं। और न्यूटन कौन है? एक महान वैज्ञानिक है दोस्तों, ठीक है, न्यूटन ने। और किस पेड़ के नीचे? सेब के वृक्ष के नीचे की थी। ये आपको पता है, 10वीं क्लास में आपको बहुत बार बताया गया था कि जैसे ही वो सेब पेड़ के नीचे ही क्यों गिरी, इनके दिमाग में ये बैठ गया कि वो ऊपर ही क्यों गिरी, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है। तो न्यूटन, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। कई बार क्या होता है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। विज्ञान में 10 या 12 ही पुस्तकें हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं, आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। आगे देखें तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है दोस्तों, त्वरण के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यानी जो जी है उस जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में, त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन रेखीय गति में, और गुरुत्वाकर्षण के यानी अगर देखें गति जो होती है उसमें लगने वाले त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान निश्चित बताया गया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस चीज को भूलना मत। जी का मान, हम यहाँ जी के मान में परिवर्तन ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ देखें तो ये है ध्रुव, ऊपर भी क्या है दोस्तों? ध्रुव है, नीचे भी क्या है? ध्रुव है। मध्य में क्या होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा, या जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। ऊपर जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? कर्क रेखा, और नीचे जो होती है वो क्या होती है? मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। साथ साथ आप भी डायग्राम जरूर बनाने दोस्तों, क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, वो फैक्ट हम साथ में ही समझेंगे, नहीं तो आपको ये क्या है समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी साथ साथ ही इस डायग्राम को बनाएं दोस्तों। देखें, अब अगर यहाँ देखें तो दोस्तों क्या ध्रुव है, ध्रुवों पर क्या होगा? तो ध्रुवों पर जी का मान अगर देखें तो अधिकतम है दोस्तों। जी का मान क्या है दोस्तों? अधिकतम। आपसे पूछ लें कि ध्रुवों पर क्या है? जी का मान अधिकतम है। भूमध्य रेखा पर क्या है दोस्तों? न्यूनतम है। ध्रुवों पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम है। अब यहां से आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखें या भार पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने भार का मात्र क्या था, यानी m इंटू जी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? वेट। तो उसके वेट का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वेट का जो प्रभाव पड़ेगा, ये जी के मान में जो परिवर्तन होगा वो प्रभाव पड़ेगा। मान ले आपसे पूछ ले कि यहाँ न्यूनतम है कि कोई वस्तु जी है या कोई भी वस्तु है वो ध्रुव से मकर रेखा की ओर जा रही है, तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है। मकर से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है तो भी जी का मान क्या होगा दोस्तों? कम होगा। लेकिन कोई वस्तु भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रही है तो जी के मान में वृद्धि, और फिर ध्रुव की ओर जा रही है तो जी के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते समय उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन देखो कैसे है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाती है तो जी के मान में होगा, जी के मान में होगा। अब ऑप्शन तो बहुत 4 बना सकता, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। कहेगा कि मकर से कर्क तक बढ़ेगा,
मकर से भूमध्य तक कम होगा, फिर भी कम होगा। फिर कहेगा मकर से भूमध्य तक बढ़ेगा, भूमध्य से कर्क तक कम होगा। फिर कहेगा मकर से भूमध्य तक क्या होगा, घटेगा, या भूमध्य से कर्क बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मकर से कर्क रेखा। तो आप देखें मकर से भूमध्य तक तो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यानी अगर देखें तो मकर से विषुवत रेखा तक जी का मान कम होगा, और विषुवत से कर्क तक क्या होगा, बढ़ेगा। विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जी का मान बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये यहां से परिवर्तन कर देगा। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से यहाँ मेरे साथ जुड़कर बल के बारे में विभिन्न प्रकार की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं बीच बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो गई। ठीक है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और फैक्ट क्या है वो भी देखें। ठीक है, आपसे अगर ये पूछ ले कि जो पृथ्वी सतह है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी सतह पर जी का मान क्या होगा दोस्तों, अधिकतम। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। अगर आपसे ये पृथ्वी सतह है, उस संपूर्ण सतह को लिया गया है पृथ्वी सतह से। अब ये देख लें तो पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आप कोई वस्तु या आप पृथ्वी सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान घटेगा। या फिर ये है कि पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है, ये 3 फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी सतह पर जी का मान अधिकतम, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, और पृथ्वी सतह से नीचे और जाने पर जी का मान भी क्या होगा, घटेगा। आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है दोस्तों, तो जी का मान क्या होता है, आपका आंसर होना चाहिए 0। कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हमेशा किस प्रकार का होता है दोस्तों, 0 होता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बार पुनः देखें, इस चीज का स्क्रीनशॉट लें, और समझते हुए आप पढ़े, मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्या है जी के मान में परिवर्तन। मैंने ध्रुवों पर बताया, तो ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। ठीक है, अगर अब ये देखें कि भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फिर आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, पृथ्वी सतह पर जी का मान, तो आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे, आप अधिकतम बताएंगे, और पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाने पर जी के मान में क्या होगी दोस्तों, घटेगा। और आपसे अगर ये पूछ ले कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने यहाँ तक आज पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई उम्मीद और नई आशा के साथ अगले वीडियो में, जो एक नया प्रकरण से संबंधित, यानी हम बल के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।